हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन कैसे होता है। जी हाँ, आपको आज की वीडियो में पता चलेगा कि ओला की वैल्यू इतनी क्यों, जोमेटो की वैल्यू इतनी क्यों, यूबर की वैल्यू इतनी क्यों, स्विगी की वैल्यू इतनी क्यों, ओयो की वैल्यू इतनी क्यों, सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारी यहाँ ढंग से बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो, स्टार्टअप वैल्यूएशन की सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, एक बिजनेस होता है, उसकी ना धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो एक वो अगर सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, उसका एक 100 कस्टमर का मान लो कस्टमर बेस बन जाता है, तो वो जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर के पास, जो कि उनको फंडिंग देते हैं। उनको आगे जाके पैसों की जरूरत पड़ने लग जाती है उनके बिजनेस को, तो उनको वो पैसे चाहिए होते हैं। अब पैसे के बदले वो क्या देंगे? स्टार्टअप कहते हैं कि तुम हमसे ओनरशिप ले लो और हमें थोड़ा पैसा दे दो। तो अब ओनरशिप देनी है तो जानना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूएशन है स्टार्टअप की। अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि मेरे बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है और आपसे मैं 1 लाख मांग लूं 10% के बदले, तो आप कैसे देंगे? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है तो आप मेरे को पैसे दे देंगे, लेकिन आप परसेंटेज नहीं पता लगा पाएंगे कि आपको कितने परसेंट की ओनरशिप मिली। तो सबसे पहले स्टार्टअप को वैल्यू करना पड़ता है, और स्टार्टअप को वैल्यू करने के 3 तरीके हैं। तीनों आपको पता चलेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला तरीका जो है वो है बर्कस मेथड का। ये कैसा मेथड है? देखो, इसमें ना क्या होता है, क्वालिटीज के बेसिस पे मनी ऐड करते रहते हैं और फाइनल वैल्यूएशन निकल जाता। अगर स्टार्टअप का मैनेजमेंट अच्छा है तो उसको 50 लाख रुपए बढ़ा दिए, जैसे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में है बिजनेस, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अच्छी है, तो शायद हो सकता है 50 लाख उसकी ऐड कर दी जाए। ठीक है, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है 50 लाख की, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या हो सकता है कि उसका मार्केट जो है, जो प्रोडक्ट वो बनाती है कंपनी, तो उसको क्या पता 1 करोड़ ऐड हो जाए उसके लिए। और मान लो जो फाउंडर है उसमें एटीट्यूड ज़्यादा है, फाउंडर का जो तरीका है बिजनेस करने का वो थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ वो अब तक लाया है, तो क्या पता उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड उसका चेंज हो गया हो, तो उसके कट सकते हैं 50 लाख रुपए। क्या पता उसका सीईओ अच्छा ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वालिटीज के बेसिस पर एक फाइनल वैल्यू निकाली जाती है। तो फाइनल वैल्यू क्या हुई यहाँ पे? 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, तो ऐसे हो गई स्टार्टअप की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए। अब अगर किसी को ओनरशिप चाहिए तो उसको 1.5 करोड़ के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये मेथड ज्यादा काम नहीं आता। ठीक है, अब चेंज हो गया मामला। अब आपको बताता हूँ दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है स्कोर कार्ड मेथड। अब मान लो स्विगी है, ठीक है, जोमेटो है और यूबर ईट्स जो है, वो तीनों फूड बिजनेस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, फूड स्टार्टअप से। तो मान लो अभी अभी जोमेटो को फंडिंग मिली है, तीनों एक जैसी हैं, ठीक है, बहुत एक जैसी हैं, बहुत सिमिलर हैं। और जोमेटो को अभी अभी फंडिंग मिली है, उसकी जो उसका वैल्यूएशन करा गया वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर्स का मान लो करा गया। और यूबर ईट्स का मान लो कि 900 मिलियन का करा गया। तो जो स्विगी का करा जाएगा, अगर उसका मार्केट और प्रॉफिट इनके जैसा है, तो उसका वैल्यूएशन जो होगा 1 बिलियन प्लस 900 मिलियन अपॉन 2 करके, मतलब इन दोनों कंपनीज का एवरेज, इन दोनों का एवरेज इसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो वो कितनी हो गई? 950 मिलियन डॉलर्स। तो स्विगी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 950 मिलियन डॉलर्स। और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी स्विगी के पास है, कुछ एक्स्ट्रा उसके पास है इन लोगों से ज़्यादा, तो उसकी वैल्यू में क्या पता 50 लाख रुपए ऐड हो जाएं, क्या पता उसकी वैल्यू में 1 करोड़ रुपए ऐड हो जाए। तो वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले एवरेज निकाला जाएगा, उसके बाद क्वालिटीज ऐड करके उसकी वैल्यू
चढ़ा दी जाएगी। और मैं आपको बताऊं ये मेथड भी ज्यादातर यूज नहीं होता। तो कौन सा मेथड यूज होता है? तीसरा मेथड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है ये, जिसका नाम है वेंचर कैपिटलिस्ट मेथड। इस मेथड में साइंटिफिकल तरीके से वैल्यू लगाई जाती है, साइंटिफिक तरीके से वैल्यू लगाई जाती है स्टार्टअप की। देखो कैसे, मान लो एक बिजनेस है जो रेवेन्यू उसका आता है वो 10 करोड़ रुपए का आता है, ठीक है। और मान लो इसमें क्या करता है वेंचर कैपिटलिस्ट, मान लेता है कि जो कंपनी है वो आफ्टर 5 इयर्स, आज तो उसकी पता नहीं है, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स वो 100 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो अब इसका कैसे वैल्यूएशन लगाया जाएगा? अब इसमें एक प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन पे आपको शो हो रही होगी, लेकिन मैं आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर n। ये कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है, मान लो आज आपको बोला जाए कि एक साल बाद 10,000 रुपया 11,000 हो जाता है, तो आप वो कैसे निकालेंगे? 10,000 रुपये में 10% उसका ऐड कर देंगे। तो उसमें हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? हम प्रेजेंट वैल्यू मतलब 10,000 को अगर हम कॉमन ले लें तो आएगी अपनी 1 प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे आर परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे n लिख दिया जो कि है यहाँ पे 1। तो एक्चुअल में फ्यूचर वैल्यू का यही फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है। देखिए आप, जो 11,000 है वो फ्यूचर वैल्यू है, एक साल बाद की वैल्यू है, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ पे परसेंटेज है, देखो यहाँ पे 10/100 लिखा है एक्चुअल में। तो ये परसेंटेज में अगर हम करेंगे तो ये रेट है 10% का, ठीक है। तो 1 प्लस आर की पावर n, यहाँ पे n 1 था इसलिए यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर 2 साल होता तो 2 लग जाता, 3 साल होते तो 3 लग जाते, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो फॉर्मूला है वो समझ में आया होगा। तो अब हम जानेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करा जाता है स्टार्टअप को वैल्यू करने में। फ्यूचर वैल्यू लगाई गई है, मैंने आपको बताया उसका रेवेन्यू 10 करोड़ का आ रहा है और उसकी फ्यूचर वैल्यू मान लो 100 करोड़ रुपए लगाई गई, और प्रेजेंट वैल्यू उसकी अभी हमें पता नहीं है। और इसमें हम रेट देखेंगे, रेट की कितना % से उसमें पैसा ग्रोथ होता है उस बिजनेस में, अभी क्योंकि नया है और उसका मार्केट भी बड़ा है। तो मान लो उस बिजनेस की ग्रोथ जो है 30% की है, तो 30% की अगर ग्रोथ है तो उसका जो रेट है वो निकल के आएगा 0.3। तो 0.3 होगी आर, और यहाँ पे n जो है वो हो गया 5। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.3 की पावर 5, जो कि आपको मिलेगी 1.3 की पावर 5, ठीक है। तो ये आपकी निकल के आएगी 27.02 करोड़। तो प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी स्टार्टअप की वो आएगी 27.02 करोड़। तो ऐसे निकाली जाती है प्रेजेंट वैल्यू एक स्टार्टअप की फ्यूचर वैल्यू से, ठीक है। उसका अंदाजा लगाया जाता है कि उस कंपनी को बाद में किसी कंपनी के द्वारा 100 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है, यानी उसको 100 करोड़ रुपए में बेचा जा सकता है। तो अगर आपको उस कंपनी में 10% का स्टेक चाहिए तो आपको 2.7 करोड़ के आसपास उसको देना पड़ेगा, यानी 2,70,00,000 दो और 10% की हिस्सेदारी ले जाओ। तो आशा करता हूँ आपको स्टार्टअप के वैल्यूएशन की तीनों टेक्निक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, समझना है सिर्फ अपने को, और लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल कॉमर्स मेंटी को, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे पाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।